विचित्र श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरून। तो अपन ने अपने लास्ट वीडियो में देखा नव विलास, विशेष प्रकार का लाक्षणिक संगम, भक्त और भगवान के बीच का संगम। तो वो वीडियो पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो नव विलास का जो भाव और महात्म्य है वो अपन ने अपने पहले वाले लास्ट वीडियो में देखा। तो नव विलास के बाद नव विलास में नवधा भक्ति के भाव से जो यमुना जी के की आड़ी से ही भक्ति प्राप्त होगी करके जो रास गोपियों ने नवधा भक्ति की रास के माध्यम से, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उसके बाद नव विलास के बाद 10वें दिन, तो 10वें दिन जो है गोपियों की विजय हुई, विक्ट्री। हम लोग कोई लौकिक एग्जाम में पास होते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं। हम लोग लौकिक में कोई भी गेम या कुछ भी, तो उसमें हम लोग कितने मतलब जैसे तो हमने क्या कुछ अचीव कर लिया, बराबर है। पर कोई भी अपना रियल आत्म साक्षात्कार, अपना आध्यात्मिक लेवल का जो सफलता है उसको पाने की भी हमें अगर चाह हो तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। तो नौ भक्ति प्राप्त होना, नौ भक्ति प्राप्त, भक्ति नौ मतलब नौ तरह से भक्ति है। उसके बाद 9 तरह से प्रभु को भजने के बाद जो प्राप्त होता है वो भक्ति है, वो प्राप्त होते हैं वो प्रभु है। तो वो प्राप्त होने पे विजय क्यों? और जो 10वां दिन है वो दशहरा, दशहरा जो है दशहरा, दशहरा सहरा 10 सहरा, एक नहीं दो नहीं 10 सहरा, बराबर है। तो वैसे तो जो मर्यादा मार्ग है उसके अंदर दशहरा का इतिहास है कि भाई राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम, साक्षात कृष्ण प्रभु का ही अवतार है वो भी, पर मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम प्रभु है, बराबर, उन्होंने रावण का, जब रावण को क्या था, मद अहंकार, बाकी दूसरा उन्होंने जो भी मद में अहंकार में आके जो भी कुछ किया गलत, बराबर है, और उसकी वजह से सीता जी को श्रम दिया, बराबर, तो उसकी वजह से उसको उसका वो जरूरी था। तो जो 10 उसके मुख रावण के, तो वो मर्यादा मार्ग में जब रावण का संहार करके जब राम प्रभु वापस पुनरागमन किया वनवास के बाद अयोध्या में, तो वो दशहरा का दिन है। और पर पुष्टि मार्ग में दशहरा का पूरा एक अलग ही महात्म्य और अलग ही भाव है कि भक्ति मार्ग है तो भक्ति से ही शुरू होता है और भक्ति पे ही खत्म होता है। हर चीज भक्ति से शुरू होती है और भक्ति पे ही खत्म होती है, बराबर है। तुझे देख देख सोना, तुझे देख के ही जगना, पुष्टि प्रभु को ही देखो, पुष्टि प्रभु को जो स्मरण करके सो जाओ, पुष्टि प्रभु को उठते पुष्टि प्रभु की सेवा करो, बराबर है। दाल भात खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो ये कोई इतना इजी नहीं है सबके लिए, बराबर है। तो वही तो भक्ति है, दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जो है जैसा है बस प्रभु के चरणारविंद में शांति से प्रेम से जियो, बराबर है। तो खैर के पुष्टि मार्ग में कहाँ थे अपन के, पुष्टि मार्ग जो है और वो भक्ति मार्ग, तो दशहरा, तो 10 पुष्टि मार्ग में अलग ही इसका महात्म्य है, खैर, बराबर है। तो पुष्टि मार्ग में क्या महात्म्य है, तो जब नव विलास में 9 तरह से प्रभु को प्राप्त करने के लिए कीर्तन, आत्मनिवेदन, हर तरह से गोपियों ने जो प्रयास किए, उसके बाद जो जब उनको भक्ति मिली तो वो विजय। तो देखिए क्यों इतनी प्रसन्नता, क्यों विजय का अनुभव, क्योंकि भक्ति मिलना कोई इतना आसान नहीं है। भगवान मिलना फिर भी आसान है, भगवान मिलना, ईश्वर मिलना भी दुर्लभ है, पर भगवान मिल जाने से ही सिर्फ कुछ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप शादी करके कहीं पे भी अपने पति के घर पे जाते हो अरेंज मैरिज में,
तो शादी करके सिर्फ आप चले जाओगे, उससे आपको आपका पति प्राप्त नहीं हो जाएगा। शादी करके चले जाओगे पर पति आपको भाव ही नहीं देगा। सिर्फ शादी कर ली है बराबर है, पर पति मंगलसूत्र सिंदूर पर पति आपको भाव ही नहीं देता है, या आपने शादी तो कर ली है पर आपको पति में कुछ रुचि ही नहीं है अपने पति में, तो ऐसी शादी का कोई मतलब है भला? तो सिर्फ भगवान की मूर्त अपने घर में पधरा लेने से तो कुछ नहीं होता है ना। जो साक्षात ईश्वर खुद, चलो आपके पास मूर्ति ही नहीं, स्वरूप दिख गए, दर्शन हो गए, तो उससे भी कुछ होता है? आपको भगवान प्राप्त पूरी तरह से कब होते हैं? जब आपको उनके अंदर भक्ति हृदयारूढ़ होती है। तो भगवान मिलना तो दुर्लभ है ही, भगवान मिलना तो दुर्लभ है ही, पर भगवान की भक्ति प्राप्त होना अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। और यहाँ पे भक्ति शब्द मेरे मुंह से निकल गया तो वो भी बहुत सच्ची बात है कि आज के कली काल में भक्त मिलना भी दुर्लभ है। सच्चा भक्त जिसको भक्त कहते हैं वो मिलना भी दुर्लभ है। तो इसलिए जब ये चीज प्राप्त हुई तो ये तो अलौकिक विजय है। तो ऐसी विजय जब प्राप्त हुई तो तब ठाकुर जी को भी इतना ही आनंद आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भक्त मिलना भी दुर्लभ है। जब ठाकुर जी को सच में सर्वसमर्पण जब कोई भक्त करता है, हर चीज प्रभु को के सरेंडर, तू पूरी तरह से सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ठाकुर जी खुद आज्ञा करते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि सर्वधर्म का मतलब कि हर धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की मतलब यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। सर्वधर्म मतलब हर प्रपंच, हर पंचायत, हर चिंता, हर समस्या, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे कब मिलेगा, ये कब कैसे नहीं हुआ, तो कोई कुछ सर्व सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर दे, फिर मैं तेरी हर चीज का सॉल्यूशन ना निकालूं तो तू बोलना। इसको कहते हैं सर्वधर्म। तो जब सच में कोई ऐसा भक्त भी मिलता है तो प्रभु को भी विजय की अनुभूति होती है। इसलिए प्रभु को दशहरा के दिन 10 सहरा के भाव से जवारा धराए जाते हैं। जवारा क्यों धराए जाते हैं? क्योंकि जो जौ होते हैं वो एक अनाज, वो जौ को नवरात्रि के पहले ही दिन हमें उसको रोपना होता है। भक्ति वर्धनी, जो भक्ति वर्धिनी का भी अपन वो नहीं करते हैं, दूसरा शुरू हो जाएगा। वो बीज बोते हैं, उसका जो ग्रो होता है डे बाय डे, और उसके बाद वो जवारा, तो जौ जो है वो बहुत ही उसको क्या कहते हैं, निस्वार्थ को निर्दोष सभी, जैसे सभी अनाज अन्न में बिल्कुल ही उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, मतलब कि निर्दोष वो चीज है। इसलिए हमें भी भक्ति करने के लिए बहुत ही निखालस, निस्वार्थ, निर्दोष, राग द्वेष से परे होना पड़ता है। तो जौ इस वस्तु का प्रतीक है, निर्दोष पने का प्रतीक है, अधर्म से परे का प्रतीक है। इसलिए वो जौ का रोपण होता है। और फिर वो जो जवारा होते हैं तो 10 ऐसे जो जवारा 1 2 3 ऐसे 10 जवारे का पूरा ऐसे जोड़, उसको लाल नारा छड़ी जो होती है उससे उसको बांध के, और फिर जो भी मुहूर्त होता है, समय मोस्टली संध्या के समय पे ही होते हैं जवारा धराने का वो, पर जो भी होता है वो टिप्पणी में देख के, और शाम को जवारा प्रभु धरते हैं। और जवार दशहरा के दिन कौन सी सामग्री आती है, दशहरा के दिन कौन सा सेवा प्रकार रहता है, कौन से श्रृंगार साज वस्त्र रहते हैं, उसके लिए आप लोग सेवा रस दर्शन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर लीजिए। और उसके अंदर सभी उत्सव, स्पेशली सभी मुख्य उत्सवों की सभी जो सेवा प्रकार है संक्षिप्त में गृह सेवा के बेस पे बताया गया है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
पुस्तक के लिए बहुत सारे वैष्णव डिमांडेड है, पर पुस्तक छपाने में बहुत सारे इश्यूज है, तो पुस्तक तो अब लिखी पड़ी हुई है, खैर छपेगी तो नहीं, और छपनी होगी तो खैर छप भी जाएगी, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो। पर मैं खुद उसके लिए कोई बहुत अब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ, एप्लीकेशन है। और बाकी फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ कि दशहरा में क्या सेवा प्रकार रहता है। तो दशहरा में मुख्य रूप से जो सामग्री आती है अंशकड़ी सेवा वाले वैष्णवों के लिए, वो होती है माठ। माठ की जो रेसिपी होती है वो मैं प्रैक्टिकली वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, थियोरिकली आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। माठ में ज़्यादा कुछ थोड़ा ही डिफरेंस होता है। जो मठड़ी अपन बनाते हैं, मठड़ी का बिग वर्जन है, डेट्स इट। मठड़ी जो होती है जो ठोर मठड़ी, वो पतली होती है। जब मठड़ी पतली होती है, माठ जो है थोड़ा थिक होता है और थोड़ा बड़ा भी। अगर अपन मंदिरों में तो खैर इतने बड़े बड़े बनते हैं, आप इतने इतने बना सकते हैं अपन। और वो माठ जो है उसमें गेहूं का जाड़ा आटा आता है। मैं जो बनाती हूँ रेसिपी, उसमें तो सिर्फ जाड़े गेहूं के जो चून होता है, उसके अंदर घी का जो मोहन है वो थोड़ा अधिक करके डालिए, और थोड़ा कड़क आटा उसका डो गूंथ के, और फिर उसको बहुत ज़्यादा बेलन नहीं लगाना है और थिक, और उसमें वो तिल डालने हैं, सॉरी आटा बांधो तब उसमें तिल डालने हैं, और घी का अच्छे से मोहन, मुट्ठी पड़ता मोहन, और पराठे से थोड़ा कड़क लोट, और उसके जो इतने थिक, और फिर उसमें चक्कू से वो नखिया करते हो करके, और घी में, शुद्ध घी में बहुत ही धीरज के साथ धीमी आंच पे उसको तलना है, फ्राई करना है। उसके बाद उसमें जो चाशनी है वो 3 तार की, और फिर चाशनी जब हो जाए ना, फिर उसको ऐसे घुटने का, नीचे उतार के, गैस से नीचे उतार के चाशनी को ऐसे थोड़ी देर तक ऐसे हिलाते रहोगे तो वो वाइट हो जाएगी और थिक हो जाएगी। वो तुरंत से उसके ऊपर, और मछली में अपन क्या है, थोड़ी बहुत ऐसे चाशनी लगाते हैं, जब थोड़ी यहाँ है थोड़ी वहां नहीं है। पर माठ के ऊपर जो माठ है, जैसे कैसे केक के ऊपर अपन पूरा डस्टिंग कर देते हैं, कवर कर देते हैं, इस तरह से माठ में पूरा चाशनी से उसको कवर करना है। और चाशनी का भी जो थर है वो बहुत ऐसे थर का थर, ऐसे पूरा थर आना चाहिए, सिर्फ लेयर्स नहीं, चाशनी का पूरा थर आना चाहिए माठ के ऊपर। तो इस तरह से माठ की सामग्री बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। और माठ जो है कितने भोग धरने हैं, 10 माठ भोग धरना है। ऐसे नहीं कि अपन ने 2-4 माठ भोग बना के भोग धर दिए, 10 माठ टोटल धरने हैं भोग। और बाकी भी कुछ तो मंदिरों में तो होता है वो गोबर के 10 लेपा और सब कुछ, वो सब तो खैर इतना ज्यादा मैं भी नहीं करती हूँ। पर शाम को जवारा धराए और माठ की सामग्री भोग धरे, और बाकी उत्सवों में जो होते हैं वो अभ्यंग कराएं। और श्रृंगार तो हर घर की रीत से अलग होते हैं, वस्त्र साज। पर गृह सेवा में मैं आप लोगों को जो सूरत की रीत से हिसाब से बताती हूँ। तो वस्त्र जो है सफेद आते हैं, सफेद जरी के। और श्रृंगार में चीरा, चीरा किसको कहते हैं, जो पाग होती है वही, पाग पाग जैसा ही होता है पर जरी का होता है, किनारी का, जरी की किनारी का। तो सोनेरी जरी का चीरे का सोनेरी जरी का चीरा, चीरा पाग आएगी, और उसके ऊपर मोरचंद्री का और हीरा मोती के श्रृंगार भारी। तो इस तरह से दशहरा का सब कुछ पूरा सुंदर क्रम रहता है। और पुष्टि मार्ग में दशहरा के दिन आप लोगों को मतलब अपन लोगों ने जो भी कुछ अपने पास व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हील हो, 2 व्हील हो, जो भी हो, उसका पूजन किया जाता है शाम को। तो दशहरा, दशहरा विजय के जो मतलब के भक्ति प्राप्त करने की विजय। तो यहाँ पे सिर्फ भक्त की विजय नहीं है, यहाँ पे भक्त की तो विजय है ही, पर भगवान की भी विजय है, भक्त और भगवान का संगम। तो इस तरह से, और दशहरा का ये है भाव। और दशहरे के बाद शरद पूनम का क्या भाव है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आप लोगों को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया ही है, जिन लोगों ने कर लिया ही है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और वो लोग जो
आप पिछले जो वीडियोस मेरे आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो आप लोग उनको भी फॉलो कीजिए, उनको भी देखिए। तो ठीक है वैष्णव, दूसरा जो भी कुछ उत्सव के बारे में, नित्य सेवा के बारे में, गृह सेवा में के कुछ भी आप लोगों को जानना पूछना हो, पुष्टि मार्गों के सिद्धांतों के बारे में, तो जो भी कुछ जानना पूछना सीखना हो वो आप लोग कमेंट्स में बताइए। कमेंट्स सिर्फ दंडवत प्रणाम के लिए नहीं होता है वैष्णव, कमेंट्स में दंडवत प्रणाम आप करिए, मना नहीं है, पर दंडवत प्रणाम के अलावा आप लोग पूरा वीडियो देखा आपने, आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, आपको और क्या जानना सीखना है वो भी आप लोग कमेंट्स में पूछिए, थोड़ी जिज्ञासा दिखाइए, तो थोड़ा और आनंद आएगा मुझे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए। ठीक है वैष्णव, तो बस आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत मंगल बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरण, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरण।